हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज फ्लिप फ्लॉप्स। क्या होता है फ्लिप फ्लॉप, क्यों यूज किया जाता है, आइए इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इट इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। फ्लिप फ्लॉप्स आर द सीक्वेंशियल सर्किट जो कि यूज किए जाते हैं टू स्टोर और होल्ड वन बिट डेटा एट ए टाइम। ओके, तो ये पर्टिकुलर सर्किट किसी भी एक बिट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या बहुत लंबे टाइम के लिए भी बेसिकली स्टोर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार ऐसा होता है कि आपको पर्टिकुलर बिट को कुछ टाइम के लिए वेट कराना है, तो बेसिकली रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट जब हम आगे पढ़ने वाले हैं तो रजिस्टर्स, क्योंकि हमें पता है कि एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है किसी भी पर्टिकुलर बिट के लिए, तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर फ्लिप फ्लॉप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो भी जाता है। ठीक है, तो अब जो इनपुट होगा बेसिकली उसमें वो पर्टिकुलर इनपुट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि उसमें प्रॉपर इनपुट नहीं दिया जाएगा। तो इसमें जो पर्टिकुलर स्टोरेज डेटा है, मींस जो भी बिट स्टोर हो गई है, वो तब तक भी चेंज नहीं होगी जब तक कि इसमें कोई प्रॉपर इनपुट नहीं दिया जाएगा। और जो आने वाला आउटपुट है वो डिपेंड करेगा कि अभी यूजर ने क्या दिया है और पहले से फ्लिप फ्लॉप में क्या स्टोर था। ध्यान से समझिएगा कि यानी आपका जो करंट आउटपुट है दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द करंट इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस आउटपुट ऑफ द डेटा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है समझने के लिए। ये मान करके चलिए कि आपसे पहले भी उस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप पर कोई काम करके गया होगा, ठीक है ना, तो जो भी उसके लिए लास्ट आउटपुट बना होगा उसकी एक कॉपी उसको तो मिल गई, लेकिन उसका जो स्टोरेज एरिया है उसमें उस पर्टिकुलर आउटपुट की एक कॉपी स्टोर हमेशा के लिए रह गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई एक फ्लिप फ्लॉप है और कोई यूजर सपोज एन नाम का यूजर यहां पर काम कर रहा है। ये पर्टिकुलर इनपुट एंड है, ये पर्टिकुलर आउटपुट एंड है, विच इज डिनोटेड बाय QT। वो यहां से इनपुट देता है और यहां से बेसिकली उसको आउटपुट मिलते हैं, और उसने कुल मिलाकर के मान लीजिए 4 इनपुट दिए और उसके बेसिस पर उसको 4 आउटपुट मिले। तो जो लास्ट वाला आउटपुट इस यूजर को मिला है उसकी एक कॉपी, मान लीजिए ये वाला 1 इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप में सेव रह गया। ठीक है, क्योंकि ये स्टोरेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, एक बिट इसमें सेव रह जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए जो कि दूसरा यूजर आया, सपोज Y, ठीक है, कोई दूसरा यूजर आया एंड देन ही वांट्स टू गिव द इनपुट। तो जो इसका जो पहले वाला आउटपुट है वो केवल इसके दिए गए इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि Y को ये नहीं पता है कि इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर या तो 0 या तो 1 उसमें से क्या स्टोर है। ठीक है, तो इसका जो पहले वाला आउटपुट आने वाला है दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गिवन इनपुट बाय द Y as well as the previously stored in output in this particular flip flop। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेसिकली इस Y को अपना पहले वाला आउटपुट मिलने वाला है। मान लीजिए पहले वाला आउटपुट किसी भी कॉम्बिनेशन के हिसाब से 0 आता है, तो जब 0 इसको मिला तो इसकी 0 की एक कॉपी इसमें भी सेव रह गई। अब Y जानता है कि इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप में 0 सेव है क्योंकि मुझे अभी अभी 0 मिला है। तो अब वो डिसाइड कर सकता है कि मेरे को जो आउटपुट चाहिए, ऑलरेडी फ्लिप फ्लॉप में 0 है, तो मुझे क्या इनपुट देना चाहिए कि मेरे को डिजायर्ड आउटपुट मिल पाए एज पर द कॉम्बिनेशन विद द 0। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो Y बेसिकली ये डिसाइड कर पाएगा कि मैं क्या ऐसा इनपुट दूं जो कि 0 के साथ कॉम्बिनेशन मिलने के बाद मेरे को मेरे वाला डिजायर्ड आउटपुट दे पाए। जबकि सबसे पहली वाली कंडीशन में Y को ये नहीं पता था कि पहले से फ्लिप फ्लॉप में क्या स्टोर है, तो उसका जो पहले वाला आउटपुट है दैट विल बी कंप्लीटली, है ना, उसके लिए एक तरह से बेकार भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पर एक कंक्लूड कर सकते हैं कि द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द करंट इनपुट बाय द यूजर एज वेल एज द प्रीवियस आउटपुट बाय द प्रीवियस यूजर। ठीक है, क्योंकि उस प्रीवियस आउटपुट की एक कॉपी इस फ्लिप फ्लॉप में सेव रह गई होगी बिकॉज इट वर्क्स एज टू स्टोर 1 बिट एट अ टाइम। ठीक है, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। There are 4 types of flip flop: SR flip flop, JK flip flop, T and D. All the flip flops can be designed by using NAND gate or by NOR gate. ठीक है, हर एक फ्लिप फ्लॉप को हम NAND या NOR से बेसिकली बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चारों फ्लिप फ्लॉप को हम 2 अलग अलग तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के 8 अलग अलग तरह से इसकी हम डिजाइनिंग करके देखेंगे। तो यहां पर इस SR फ्लिप फ्लॉप को, सभी फ्लिप फ्लॉप को बेसिकली क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप भी बोला जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होती है या पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पर काम करेंगे, लेवल एज ट्रिगरिंग पर ये बेसिकली काम नहीं करते। तो क्योंकि हम यहां पर क्लॉक के बेसिस पर कुछ देखने वाले हैं, तो इसको क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, क्लॉक्ड JK फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्ड T फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज क्लॉक्ड D फ्लिप फ्लॉप।
तो आइए वन बाय वन इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स को देख लेते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं। दोनों तरह से इनको डिजाइन करके देखेंगे, नैंड गेट, नॉर गेट। उसके बाद इसकी जो ट्रुथ टेबल निकल करके आएगी, दैट विल हेल्प टू डिजाइन दी फर्दर एप्लीकेशंस। ठीक है, हम आगे चल के ये भी पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए एसआर फ्लिप फ्लॉप हमारे पास नहीं है एंड वी हैव टू डिजाइन द एसआर फ्लिप फ्लॉप थ्रू दी जेके। देन हमारे पास जेके को डिजाइन करना है एसआर से, टी को डिजाइन करना है जेके से। मतलब कोई सी भी फ्लिप फ्लॉप किसी भी दूसरे फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बेसिकली बनाई जा सकती है। तो वहां पर भी बेसिकली उस ट्रुथ टेबल का अच्छा खासा रोल होने वाला है। तो आइए समझ लेते हैं पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में, देन विल बी फोकसिंग ऑन जेके, टी एंड डी। तो आइए देखते हैं कि क्या ट्रुथ टेबल होने वाली है एसआर फ्लिप फ्लॉप की नैंड से एज वेल एज नॉर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।